कि रेकी से कैसे हील हो रही है, क्या है रेकी? पहली बात तो लोगों का ना जब असर दिखने लगता है तब विश्वास होता है। मैं करती हूँ 7 चक्रास की healing, आप समझे? तो इस टाइम जब मैं रूट चक्रा हील कर रही हूँ और किसी की लाइफ में रूट चक्रा से रिलेटेड कोई इशू है, उसका वो चक्रा हील हो रहा है। किसी लेडी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, 10 साल हो गए, रूट चक्रा और सेकंड चक्रा। सबसे ज्यादा ना रेकी का अगर असर जो मैंने देखा है वो देखा है दिमाग पर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं, दोनों हाथ अपने ऐसे रखिए, उस पार्ट पे जाइए, मान लीजिए आपको थ्रोट चक्रा हील करना है, तो इस तरह से बस 3 मिनट दीजिए कि आप और उस चीज को फील कीजिए। तो मैं उनको 5 चीजें दिखने के लिए बोलती हूँ कि आई एम मैनिफेस्टिंग मनी, और ये मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया किसी के साथ, या मेरे को जॉब मिल गया है नया। ऑरा को क्लींस करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक मुट्ठी में सॉल्ट लेंगे जी 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके, और उसको ना आप फ्लश कर देंगे। तो रिलेशनशिप के लिए कभी भी आपको स्पेल करना है, एक रेड कलर की कैंडल जलाएंगे और एक छोटा सा पेपर लेंगे, उसमें अपना और अपने पर्सन का नाम लिखेंगे रेड पेन से। इसके अलावा किसी को जैसे बहुत जल्दी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो एक मैजिक वर्ड है ये, 108 टाइम्स अपनी इंटेंशन दिमाग में रख के ये चैंट करना शुरू करते हैं। 11वें दिन आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जय माँ, एस्ट्रोवेद टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक हीलिंग की बहुत अच्छी मोडेलिटी लेके आए हैं जिसे कहा जाता है रेकी हीलिंग, जिसमें आप अपना हैंड्स का यूज करके आप हीलिंग दे सकते हैं और किसी भी बीमारी को आप इसमें ठीक कर सकते हैं। तो आज हम रेकी हीलिंग के बारे में, आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आई हैं उनसे इसके बारे में डीप से डिस्कशन करेंगे। रेकी हीलिंग क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस किस तरीके की बीमारी इसमें हम ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें हीलिंग दी जाती है, कितने टाइम का सेशन होता है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी और रेमेडीज भी जानने को मिलेंगी। रेकी हीलिंग में कौन कौन सी रेमेडीज यूज करी जाती हैं, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो आज आप बहुत सारी चीजें और बहुत अच्छी नॉलेज इस पॉडकास्ट से आप लेकर जाएंगे। जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाली हैं उनका नाम है राखी भट्ट, जो कि एक रिनोन्ड एक टैरो रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से हील करती आ रही हैं रेकी के थ्रू और टैरो रीडिंग के थ्रू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोवेद टॉक में। कैसे रहे आप? बस बहुत बढ़िया। जी, आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, रेकी हीलिंग की शुरुआत आपकी किस तरीके से हुई, कहाँ से आपने शुरुआत करी इसकी? ये मुझे फ्लेक्स पे अस्पताल है, जी जी। बताओ क्या? 2020 में मैंने स्टार्ट किया था जी और कोविड का टाइम था। इस टाइम तो जॉब वगैरह सब चला जाता है, तो उस टाइम चला गया था, थोड़ा डिप्रेशन टाइप का फील होने लगा, अकेले रहते थे। तो उस टाइम ना लगता है जैसे यूट्यूब वगैरह पे ना कि हीलिंग्स वगैरह का काफ़ी चला था, लोगों ने ऑनलाइन बहुत काम शुरू किया, को कनेक्ट होना शुरू हुए, फिर किसी के थ्रू कनेक्ट हुई मैं जो मेरे गुरु है उनसे, और 21 डेज़ का मैंने हीलिंग सेशन किया था उनसे, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था उससे। मेरी थोड़ा बैलेंस हुए थे, हर चीज़ें थोड़ा चीज़ें ठीक हुई थी पॉज़िटिव वे में। फिर ऐसे ही था कि अपनी करने लगी, फिर किसी के घर में किसी की करने लगे, तो उन्होंने ही गाइड किया था कि भी जब आप कर पा रहे हो किसी को चेंज कर पा रहे हो, उसको हील कर पा रहे हो, अब एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको आप ले। बिल्कुल। तो ये ही ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब कि जो मेरा फर्स्ट है इस पीरियड में अकल से। रेकी है, अकल से इसी को, जी। मेरा रेकी है। कि उसके बाद मैंने टैरो, उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें और सीखी। कौन-कौन सी अक्ल सेंसेस फॉलो करती हैं आप? मेरा टैरोस है आपके रोज़ में, और मेरा रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं, लामा फेरा हीलिंग है मेरी, स्पेल कास्टिंग में हूडू स्पेल कास्टिंग मैं करती हूँ, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट में हूँ, और वास्तु का मैं बता देती हूँ थोड़ा मैं, बाकी अभी तो ये चीज़। जी, तो सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी रेकी है क्या ये? रेकी एक्चुअली एक जापानीज़ हीलिंग है, ओके। वैसे तो ये देखा जाए जैसे कि आपने देखा होगा पुराने हमारे जो लोग होते थे, पुराने एंसेस्टर्स वगैरह होते थे, कभी भी जब हम किसी के पैर छूते थे, कुछ करते थे, तो ऐसे हैंड्स की एनर्जी से वो आशीर्वाद देते थे। वो एनर्जी फ्लो होता था हैंड्स के थ्रू। तो ये है कि लेकिन यहाँ पे इतना नहीं रिकग्नाइज़ किया गया है, जापानीज़ में शुरू हुआ 1920 20th सेंचुरी के आसपास से स्टार्ट हुआ था। और ये है रे, जो रे का जो मतलब होता है उसका मतलब है यूनिवर्सल गॉड्स विज़डम, कि यूनिवर्सल एनर्जी, और गी का मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी यूनिवर्स की लाइफ फोर्स एनर्जी देखी है कि जो आपका जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनके थ्रू चैनल होके आप दूसरों को हील करते हो, कि तो दे आर द मीडियम्स, जो एक हाँ चैनल्स होते हैं वो, तो जिसके थ्रू आप दूसरे को हील कर सकते हो। जी, जी। इसमें किस तरीके से हीलिंग करी जाती है? इसमें ना एक्चुअली बेसिकली जो आप बताते हो हैंड्स एनर्जी हम देते हैं,
इसमें सिंबल्स होते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन भी आप हीलिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उस एनर्जी से उसको कनेक्ट करने के लिए सिंबल्स है। ओके, तो रेकी में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उन सिंबल्स के थ्रू आप हील करते हो। और हीलिंग्स कैसे होती है, आपके 7 चक्रास पर। ठीक है, आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, इन 7 चक्राओं को हील किया जाता है रेकी एनर्जी से। इसमें क्लींजिंग होती है, इसमें बैलेंस होता है, और इसमें रिमूवल वर्क होता है, और फिर हीलिंग होती है। तो जैसे आपने बोला चक्रास के बारे में, तो कौन-सा चक्रा किस एनर्जी से कनेक्ट पर देखिए, रूट चक्र होता है वो बेसिकली आपका ना स्टेबिलिटी और मेटलिस्टिक थिंग्स को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं कि भी पीछे से प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे हैं, या पीछे से कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें हम स्टेबल नहीं है लाइफ में, हम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो वो आपका रूट चक्र दिखाता है। ठीक है, रेड कलर की लाइट होती है कि रेड कलर जो हम इसको हम हील करते हैं, तो हम रेड कलर की लाइट को ना विजुलाइज करते हैं। उसके बाद आपका आता है सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र होता है आपके नाभि से 3 फिंगर्स नीचे होता है। वहाँ पे जब आप फ़ील करते हैं, ये आपके रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली के साथ है, चाहे वो पार्टनर के साथ है, कलीग्स के साथ है, किसी के साथ है, तो ये हम बेसिकली रिलेशनशिप हीलिंग में लेके जाते हैं सेकंड चक्र को। ओके, ठीक है। उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्र आता है आपका। ये आपका आता है जॉब, बिजनेस और फाइनेंसेस रिलेटेड। अगर कोई इशू चल रहा है जी, तो हम इस चक्र को हील करते हैं। उसके बाद आपका आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र आपका रिलेटेड होता है आपके इमोशंस, फीलिंग्स से, या आप कुछ स्टेप नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो, डिटैचमेंट्स तो होती है, तो उसको हील करता है। इसके बाद थ्रोट चक्र आपका कम्युनिकेशन, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो किसी को। कई लोग आपने देखा होगा कि नॉलेज सब कुछ है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हेजिटेट करते हैं। तो ये आपका आपका थ्रोट चक्र हील करता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड आई चक्र, यानी आपकी इंट्यूशन पावर्स। जी, कि आप क्या सोचते हो, आप कितना स्ट्रांग हो उस लेवल पे। जी, अगर कोई मान लीजिए कोई एंग्जाइटी है, वर्क एक हुई है, तो यहाँ से हम मीट करते हैं इसको। और लास्ट होता है आपका क्राउन चक्र, यानी आपका जितनी भी चक्रास हैं, अगर उनकी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, तो क्राउन चक्र कर रहा है। तो इस तरह से हम एक-एक चक्र को 3-3 मिनट की हीलिंग देके इनको हील करते हैं। तो सारे चक्रास कुछ किसी न किसी प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं। एग्ज़ैक्टली, और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के सारे ही चक्र डिस्टर्ब हो। जी, अगर किसी की लाइफ में हम जब कोई भी क्लाइंट आता है, उसको इश्यू है, पहले हम उसके चक्र स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, उसके चक्र स्कैनिंग की आपको वहीं पता चल जाएगा इसका कौन-सा चक्र डिस्टर्ब है। 2 या 3 तो मतलब कि आप मान के चलो कॉमन है बहुत, किसी को होता ही है। आप एक रिलेशनशिप का ले लो, करियर का ले लो, और ये ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी का ले लो। तो ये 3 चक्र होते हैं, इन पे क्या करते हैं, जब हम 3-3 मिनट की हीलिंग देते हैं, तो जो ये वाले डिस्टर्ब चक्र होते हैं, इनको भी एक्स्ट्रा हीलिंग देते हैं। ओके, जैसे किसी के स्टोमक में कोई इश्यू है, तो आप रिलेटेड टू सोलर चक्र और सैक्रल, रिलेटेड टू सोलर सोलर और सैक्रल हम हील करते हैं। मान लीजिए फर्टिलिटी रिलेटेड है कुछ, और ये वुमेन हेल्थ वगैरह रिलेटेड जो भी होते हैं, तो हम लोग मूड चक्र को भी करते हैं। जैसे पीसीओडी, पीसीओएस भी होता है, इस रूट चक्र पे हम नाम चल रहा है। ओके, और किसी को हार्ट से रिलेटेड डिसीज, हार्ट का हार्ट चक्र पे नाम करेंगे तो ओके, और किसी को कैंसर है, देखिए, उसके हम सारे चक्रास को लेते हैं, डिपेंड करता है हम कैंसर कहाँ पे है। कहाँ पर है, एग्जैक्ट, कि तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके अकॉर्डिंग ही हीलिंग होती है। उनके भी सिंबल्स भी अलग होते हैं। ये जो हीलिंग होती है, देखिए, ये वाले जो केसेस होते हैं वर्स्ट हो जाते हैं कि भी कैंसर के स्टेज 4 पे है, या बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, बीमारी हो रही है, तो उसके लिए अलग सिंबल्स होते हैं। बट नॉर्मल हीलिंग में कि आप डेली लाइफ के लिए कि मैं बैलेंस्ड रहूँ, मेरी थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, उसके लिए हम नॉर्मल हीलिंग करते हैं। ओके, तो आप कैसे हैंड से, ब्रेन से ओके, हैंड से एनर्जीज को क्रिएट, एनर्जीज़ को पिक करके वो चैनल करते हैं दूसरे इंसान। ओके, चलिए, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। इक्वल ऑनलाइन और ऑफलाइन में मतलब कोई डिफरेंस आता कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको सिर्फ हाथों की, देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि रेकी आपको ऑप्शन देता है कि आप पहले ही उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो। मतलब कि जैसे अगर आप मेरे सामने बैठे हो, ये अगर आप मेरे सामने या फ़ोन पर हो या वीडियो पर हो, तो भी इक्वल काम करेगा। अगर जैसे अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर आप मुझे हीलिंग देना चाहें या कोई, तो वो जो पर्सन व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं, उनके पास भी वो हीलिंग पहुँच रही नहीं, एक्चुअली मैंने वो कहा नहीं, क्रिएट नहीं किया। मैं अगर यही नहीं, मैं ये बोलूँगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उनका जो भी चक्र डिस्टर्ब हो और जिस टाइम मैं हीलिंग दूँगी, जी, तो वो सबको लगेगा। अगर ये मैं इंटेंशन देती हूँ तो। अगर पर्टिकुलर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ही की हीलिंग करनी है, तो मैं आपसे ही करूँगी। वहाँ पे कनेक्ट होना ज़रूरी है। कनेक्शन होना ज़रूरी एग्ज़ैक्टली, कनेक्शन ऐसा नहीं, मतलब जैसे कि अगर मैंने एक इंटेंशन दे दी, मैं हीलिंग करने जा रही हूँ कि जितने लोग भी ये देख रहे हैं, वह आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिसको भी जो भी इश्यू है, तो वो इमेजिन करें, और जो भी मैं हीलिंग दे रही हूँ वो उनको हील करे। तो ऐसे कनेक्ट कर जाती है।
ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, जो भी व्यूअर देख रहा होगा उसकी प्रॉब्लम हील होने लगी। जो हीलर्स होते हैं, इवन जो ठीक हुए होते हैं ना, एक इनका ना एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। आप उनसे कभी भी मिलोगे ना तो आपको फील ही वही आएगा कि हील हो रहे हैं, इस तरह से होता है। जी। जैसे कोई पर्सनल आपका इंसिडेंट रहा हो, जो आपको बहुत अच्छा जिसका रिजल्ट आया हो, कोई आप शेयर कर पहले नहीं आता था, अब तो आने लगा है। जी। और अब पर्सनल मैं नहीं करती हूँ, मैं सीरियसली नहीं करती हूँ। उसमें ये होता है कि आप है ना कहीं जजमेंटल हो जाते हो। जी। अगर मुझे वैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। क्लाइंट का कोई अच्छा एक्सपीरियंस? क्लाइंट्स के तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया, पहले नहीं करती थी मैं हीलिंग्स ऐसे, मैं सिर्फ़ स्पेसिफ़िक इंडिविजुअलों का करती थी। अब जैसे ग्रुप में मैं करने शुरू कर रही है कि तो बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को ना, उनका ऑरा चेंज होता है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हील हो रही है। एक तो पहली बात है ना, जो एक सेट माइंड से या बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड से वो अगर आ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, बट वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। यानी उनको खुद ही फ़ील होने लगता है कि चेंजेज़ आ रहे हैं, कि ठीक है, एक एक इंसान पूरे दिन उदास बैठा है, पूरे दिन नेगेटिव ही सोचे जा रहा है, वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाती है एनर्जी। कोई ऐसी कोई पावरफुल हीलिंग स्टोरी जो आपकी रही हो, तो आप शेयर करना चाहें? हाँ, ये कैंसर पेशेंट है, बेबी है वो, और मेरी क्लाइंट को यूएस में रहती है, उसकी मदर को हाँ, कैंसर एकदम बताया, ट्यूमर बताया था शायद। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था, तो वो ये कह रही थी कि ऑपरेशन होना है, वो तो होना ही है, आप उसको रोक नहीं सकते। बट उसमें ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, बेडरिडन हो गई थी, इस पोस्ट स्टेज का था, तो ट्यूमर्स थे। जी। तो उन्होंने मेरे से 21 डेज़ की हीलिंग ली थी। तो ये था कि जो चीज़ वो हो सकता है महीने, 6 महीने में ठीक करते, हीलिंग से वो 41 डेज़ में उठ गई थी। 40 मिनट हाँ, में? अभी अब बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा। अभी भी बिल्कुल ठीक है, वो यूएस में अभी बेटी के साथ है। जी, ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं। कि कोई और केसेस आप बताइए जो एक है जिनको वो एक मेरी शुरू एक क्लाइंट थी, उनके बानर को ना आपने देखा बेड सोर्स हो गए थे, कुछ ऐसी बीमारी थी इसलिए वो बेड से उठ नहीं पाते थे। तो पीछे ना पीठ में बहुत बड़े-बड़े छाले हो गए थे और कोविड का टाइम था। तो शी आस्क्ड कि भई आप मेरे फादर की हीलिंग कर दीजिए, और वो प्रेग्नेंट थी और एक्सपेक्टिंग थी। तो वो कहती है कि मेरे को मना किया डॉक्टर ने, मैं उनके पास नहीं जा सकती, आप इनको हील करो। तो मैं ना उस टाइम अपने फादर की फ़ोटो भेजी, तो लेटी हुई थी, जो भी था, और मैंने उनको हील करती थी। तो मैंने 19 डेज़ तो उनको हील किया, 21 डेज़ की हीलिंग दी थी उसने। 19 डेज़ हील किया, तो मैं अगला दिन मैं हील करने लगी, तो वो डिस्कनेक्ट हो गई मेरी एनर्जी, वो ले ही नहीं रहे थे। ऐसा तो वो एक्चुअली का टाइम आ गया था। हाँ, हील करते-करते वो मैं टाइम आ गया था। अब क्या हुआ, जैसे मेरी एनर्जी डिस्कनेक्ट हुई तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा आप कहाँ हो? तो कहती है कि मैं अपने घर हूँ, देखो डॉक्टर ने कहा है कि नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, ये नहीं करना। तो मैंने कहा आप चले जाओ अपने फादर के पास एक बार। कि तो वो घर गई, तो उसके फादर बैठे हुए हैं आराम से, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कह रही मैम ये तो ठीक हो गए हैं, तो बैठ गए, जबकि उठ नहीं पाते, छाले हो रखे थे। मैंने कहा नहीं गड़बड़ है। तो बस मैंने इतना बोला, मैंने कहा नहीं आप चले जाओ मिल गए। फिर मैंने उसको क्लियर नहीं बताया था। ये एक कहते हैं ना कि वो आपको गलती हो गई। साइकिक मतलब आ जाता है। वो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप उसकी एनर्जी ले ही नहीं पाओगे। आप हर किसी को भी जब आपको समझ में आ जाता है ना कि ये इंसान कितनी एनर्जी आपकी लेता रहा है, तो आप नहीं कर पाओ। तो उनकी आप फिर नेक्स्ट डे 21 डेज़ को दोपहर को उसका मैसेज आया, और कहती कि इज़ नो मोर। तो मुझे कहते कि आपने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं बताना होता मैम। उस टाइम तो ये था कि अब तो ख़ैर मैं बता देती हूँ, बहुत क्लियर कर देती हूँ कि नहीं किसी को जानना है, बट उस टाइम मैं नहीं बताया। मेरे को ऐसा होता था कि शायद बुरा ना लगे। तो वो अभी भी लगता है कि तो इस तरह के आपके पता चल जाता है। ठीक है, रेकी हीलिंग से टाइमिंग पता लगा सकती है? नहीं, ये रेटिंग से नहीं। जब आप कोई हीलर आपसे कनेक्ट है एनर्जी वाइज़, तो आपको समझ में आ जाएगा वो कहाँ वीक फ़ील कर रहा है। वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं किसी को एनर्जी तो दे रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि जब मेरे को 19 दिन ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन 20वें दिन मुझे उसकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई। मैं उसको हील करने वो ले ही नहीं रहा है एनर्जी, कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो रेकी को लेकर के सबसे बड़ा मिथ क्या है जो बार-बार क्लियर करना पड़ता है लोगों के माइंड क्या मिथ होता है? कि रेकी से कैसे हील हो रही? अच्छा, डिस्टेंस हीलिंग से कैसे हो रही? क्या है नेकी? पहली बात तो लोगों का ना जब असर दिखने लगता है तब विश्वास होता है। ये बात होती है, सब जगह होती है। कि जब तक किसी चीज़ को आपने यूज़ नहीं किया, आपको फ़र्क नहीं लगा, नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए मैं अपना ही पर्सनल बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम रेकी का शुरू किया बैच, ठीक है? पहले मैं सिंगल लेती थी, वो फ़र्क था, तो अब किसी ने कुछ डाला, किसी ने, अब जब ग्रुप में जब आप आते हो और हील हो रहे होते हो, आप किस माइंडसेट से आए हो, किस चीज़ की प्रॉब्लम से आए हो, अब आप 30 लोग जुड़ गए हो। अब किसी ने बोला, अब जैसे कल ही किसी ने बोला कि रिलेशनशिप इशू है और मैं 2 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, तो हील करे। तो उस लड़की ने 8वां दिन था आज, तो उसने लिया, आज उसका कॉल आ गया। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो और जब आपका हो रहा है तो आपके साथ जो आप शेयर करते हो, तो उस चीज़ पे तो यानी सारी चीज़ें ट्रस्ट पे भी है। जी, किसी को बहुत टाइम से फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो आती है तो बिल्कुल 101% ओके, इससे फ़र्क पड़ता है।
बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए इसका हम जो टाइम रखते हैं वो 7 डेज़, 11 मैं 21 और 3 मंथ्स ओके लगते हैं। तो जिनको ज़्यादा दिक्कत है 3 मंथ्स तक चले जाते हैं वो। बाकी 7 डेज़, 11 डेज़ की नॉर्मल है, आप हीलिंग लीजिए। महीने में जैसे 1 बार ले सकते हैं या 3 महीने में 1 बार ले लीजिए। थोड़ा-सा आप मुझे प्रोसेस इसका बताइए किस तरीके से आप इसमें हीलिंग करते हैं? किसे किसे सुन देते हैं इसमें ना जैसे किसी को हीलिंग करानी है, जैसे ऑनलाइन हीलिंग करानी है कि तो उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ उसको मैं कनेक्ट करूँगी वीडियो के थ्रू। वो ठीक है, वहाँ पे मैं सिंबल्स क्रिएट करती हूँ, इसके रेकी के आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने के। रेकी आपको परमिशन देती है, आप कनेक्ट हो गए। उसके बाद मैं परमिशन लेती हूँ कि रेकी एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लो हो, क्योंकि मैं उससे एनर्जी से कनेक्ट हुई। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी रेकी एनर्जी से कि वो मेरी बॉडी फ्लो हो, कि मेरे थ्रू जो भी एनर्जी उस इंसान तक जाए वो उसको हील करे। ठीक है? उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि हम चौकुरे सिंबल बनाते हैं। चौकुरे इज़ अ सिंबल फॉर प्रोटेक्शन। ओके। कि अगर इसकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी है, कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, ब्लॉकेजेस है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करे और जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वो मेरी भी है, उसकी भी है। कि जो भी रिलीज़ हो वो डायरेक्ट या तो व्हाइट लाइट या फिर यूनिवर्स पे जाए। इधर-उधर किसी को डिस्टर्ब ना करे। क्या ये सिंबल्स जो है फेंग शुई सिंबल जो आप कह रहे हैं वो हैं? ये फेंग शुइज़ नहीं है, ये रेकी सिंबल्स अलग ही मिलेंगे आपको कि इस क्या ये इंटरनेट पे अवेलेबल है? हाँ, आराम से, बिल्कुल आराम से। रेकी सिंबल्स इसमें बेसिकली आपको जो मिलेगा, एक तो मिलेगा होनुशा जेशुनैन, ये आपकी एनर्जी कनेक्ट का मिलता है। एक होता है डाइकोमोप्न्यू, ये आपको होता है कि अपनी एनर्जीज़ को आप लेके आ रहे हो, रिबैलेंस कर रहे हो। उसके बाद चौकुरे मिल जाएगा, जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको, कि सेहेगी है एक, फिर चौकुरे है। तो मतलब वो बैलेंस करके, प्रोटेक्ट करके उसको लॉक कर रहा है तो एनर्जी। उस सिंबल को हमें किसी बॉडी पार्ट पे बनाना पड़ता है? राइट, जब हम उसको बताते हैं तो उसी के साथ जैसे आप बैठे हो तो आपके ऊपर वो सिंबल ड्रॉ करोगी। मतलब मेरी फ़ोटो पे करोगे? फ़ोटो पे, मेरी फ़ोटो पे आप करोगे? ये फ़ोटो पे आप वीडियो पे मेरे से बात कर रहे हो, जी, जी। तो मैं वैसे उस टाइम कनेक्ट करूँगी आपको। ओके। वो सिंबल जो है हमें हमारी ऑरा को क्लींस करेगा। एग्ज़ैक्टली। फिर उसके बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है 7 चमरास को। क्या मतलब रेकी बहुत लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि रेकी से सच में हील होता है पर्सन नहीं होता? 200% जी, 200 200% रेकी से हील होते हैं। आप उस चीज़ को टाइम दीजिए। देखिए कोई ऐसा छोटा-मोटा कोई टोटका नहीं है, कोई वो नहीं, प्रॉपर एक हीलिंग है। जी। इसमें आप मानोगे नहीं कि ऐसी-ऐसी बीमारी जो आपके किसी टेस्ट में नहीं आ रही, जो आपको दिख नहीं रही, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, उसका इलाज ही नहीं मिल रहा। आप रेकी हीलिंग में चले जाइए, वहाँ इलाज है इसका। ओके। ऐसी-ऐसी बीमारी। तो रेकी हीलिंग ये और मैंने सुना है आकाशिक हीलिंग तो इससे कितनी डिफरेंट है? देखिए, रेकी इज़ अ प्रॉपर हीलिंग ऑफ योर फिजिकल 7 चक्रास था, ठीक है? आकाशिक इज़ डिफरेंट। आकाशिक क्या है? आकाशिक आपकी पास्ट लाइफ सोल जर्नीज़ है, ठीक है? रीडिंग्स है। जी। उसमें कहीं न कहीं जब हम उन रीडिंग्स में जाते हैं, तो आपकी कुछ चीज़ें जो आप पीछे से जन्म से लेके आ रहे हो, आपका ये नहीं पता लास्ट बर्थ क्या था, वहाँ से कुछ आप काल्मिक लेके आ रहे हो। तो हम वहाँ पे जो हील करते हैं वो यही करते हैं कि इस इंसान का जो भी कर्मा है, जो खराब था, अच्छा था, वो यहीं डिस्कनेक्ट हो, यहीं हील हो जाइए। तो ये आगे लेके ना जाए। तो वो डिफरेंट है देखो। आकाशिक बिल्कुल डिफरेंट है, रेकी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। रेकी तो आपका इस वर्ल्ड में कि जिसमें जन्म लिया हुआ है आपने, उसमें आपकी लाइफ में जो डेली की प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको हील कर रहा है। आकाशिक आपको पास्ट टाइप को कर रहा है। क्या आकाशिक हीलिंग हेल्प कर सकती है रेकी हीलिंग में भी? नहीं, देखिए बिल्कुल अलग है, दोनों एनर्जीज अलग है। ओके। वही अब मैं ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो को एक साथ मैं लेके आ जाऊँ, टैरो कुछ बताएगा, एस्ट्रोलॉजी के अपने साइंस है। और मैंने आपसे सुना है कि लोग एस्ट्रो टैरोट भी करते एस्ट्रो टैरो करते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी करंट एनर्जीज़ देखने के लिए टैरो यूज़ कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपका वो चीज़ है जो आप लिखवा के ही लाए हो, डेस्टिन्ड है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उस डेस्टिनी में, उस लाइफ साइकिल में आपके डेली चीज़ों में क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, वो टैरो आपको बता देगा। कि बट आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि मैं एस्ट्रो हटा के एस्ट्रो इज़ डिफरेंट कि मैं टैरो से आपका सब कुछ निकाल दूँ, नहीं। हाँ, राखी जी मैं ये जानना चाहूँगी, क्या रेकी फिज़िकल लेवल पे काम करती है या फिर इमोशनल भी हमारे काम करती है? इमोशनल, फिज़िकल आपका किसी भी तरह से आप ले सकते किसी को कोई इमोशनल लेवल पे कोई इश्यू है, मेंटल लेवल पे कोई इश्यू है, हैरान हैं, करेगा। वैसे बिल्कुल काम करें। आपका जितना भी इमोशनल चीज़ें हैं वो आपके हार्ट चक्र से, आपके थर्ड आई से, डाउन चक्र से रिलेटेड है। तो ये 3 को हील करता है। अगर कोई पर्सन मेंटली रिटार्डेड है, क्या उसको भी इससे ठीक किया जा उसको बिल्कुल हील किया जा सकता है। लेकिन उसमें टाइम लगता है, आप कितना टाइम उस चीज़ पे दे रहे हो, कितना ट्रस्ट कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। मैं किसी चीज़ पे अगर ट्रस्ट नहीं करती, मैं अगर एक ही पे ट्रस्ट नहीं करती तो मुझे हील नहीं कर सकता। वही वाली एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि किसी मेडिसिन पे आपको ट्रस्ट है कि इसमें जब फीवर से चल ही जाए, तो चला ही जाएगा और नहीं चला, नहीं चला। तो ये ट्रस्ट भी बहुत मैटर करता है। जी, क्या रेकी हीलिंग के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की भी ज़रूरत पड़ती है? एग्ज़ैक्टली। कि आपको कहीं न कहीं पहले खुद को हील करना पड़ता है।
अगर मेरी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मैं दूसरे को हील नहीं कर सकती। तो पहले जब भी जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जो भी हीलर्स होते हैं, वो पहले खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, तब वो दूसरे को हील करते हैं। तो क्या-क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसमें ज़रूरत पड़ती है? इसमें एक्चुअली ना कहीं मेडिटेबल कि आपका माइंड बैलेंस होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, चंचल मन नहीं होना चाहिए। आप जब किसी की हीलिंग कर रहे हो तो प्रॉपर आपको ये सोच के कि नहीं 3 मिनट की हो रही हो, 3 मिनट की होगी, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली जो मेडिटेशंस वगैरह होती हैं वो इसीलिए दी जाती है। मेडिटेशन भी जैसे। अब जैसे किसी क्लाइंट को आपने डील किया और कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस आपके पास आया है, तो उसके बाद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? सेम ये है कि जो प्रोसीजर उनका हो गया, अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट करिए उससे, एक बार हीलिंग में अपनी करिए। ओके, सेम प्रोसेस जो प्रोसेस हम एग्ज़ैक्टली तो रेकी सिंबल्स के बारे में आप मुझे बताइए थोड़ा-सा? देखिए, सिंबल्स आपको बताया, चोकुरे, सेइकी, चोकुरे, ये सिंबल्स मेन है। चीज़ें कहते हैं ना कि आप कोई भी रेकी हीलिंग होगा तो उसको सबसे पहले ये कहते हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए हीलू के लिए जी। आपको, ठीक है? इसमें जो होशा जेशु नैन है, वो सिंबल आप ऑफलाइन अगर ऑनलाइन जब आप कहते हैं तो कोई बंदा दूर बैठा है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? एक मैसेज हो, एक तार जोड़ने के लिए। इसके अलावा जो डाइको में म्यू है, जो डाइको में ये होता है, हम लोगों की जो रेकी एनर्जी को मैं कॉल कर रही हूँ, वो मेरी बॉडी में आए पहले, ठीक है? मेरी बॉडी के थ्रू किसी और के पास है। तो ये मेन सिंबल्स है। अब जैसे कैंसर के लिए है, कैंसर के लिए एक सिंबल है, जो जो पार्ट पे कैंसर है, उस पार्ट पे वो ड्रॉ किया जाता है और उसको किल ही किया जाता है। मतलब जैसे किसी को पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो सिंबल्स ड्रॉ वो सिंबल्स हैं उसके रेकिंग के, तो वो डिपेंड करता है, वो हम डेली में यूज़ नहीं करते। क्योंकि डेली में तो आपके 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, वो ठीक हो रहा है। अब लेकिन किसी का बहुत ही वर्स्ट है, अब मान लीजिए किसी को स्किन इश्यू हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो उसके लिए अलग एक सिंबल हो गया। ऐसे इस तरह से होता है। फिर कुछ है ना, इस पे रेकी में एक चीज़ होती है, एक साइकिक सर्जरी होती है। साइकिक सर्जरी, ये तो नहीं। साइकिक सर्जरी बताती हूँ क्या होता है कि मेंटल लेवल पे मैं आपकी सर्जरी कर रही हूँ। यानी मैं जिस तरह से मैं सोच रही, मान लो आपको कोई बहुत बड़ा इश्यू है, आपका वो ठीक नहीं हो रहा, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, तो उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है उस पर बैठाया, उसकी एनर्जी से अपनी एनर्जी कनेक्ट की और मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि मैं आपके दिमाग से ये चीज़ें निकाल रही हूँ। एक जैसे ऑपरेट करते हैं ना किसी को, समझो पर वैसे विजुलाइज़ करना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड साइकिक सर्जरी, कि मतलब साइकोलॉजिकली मैं आपको हील कर रही हूँ ओके, उसमें। तो वो भी एक सर्जरी होती है, वो थोड़ा हम उस पार्ट पे लेके जाते हैं जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही होती है चीज़। तो उसमें थोड़ा-सा होता है कि जैसे हमने पानी वगैरह रख लिया, जो भी चीज़ें एनर्जी निकली उस पानी में करी और फ्लश आउट करते हैं उसकी, क्योंकि उसके लिए बहुत नेगेटिविटी निकलती है। तो ये अलग प्रोसीजर है थोड़े से। एक चीज़ होती है आपको ऑपरेट करना, और एक होता है कि आप मेडिकेशन से ही ठीक हो रहे हैं। तो रेकी का ये फर्स्ट लेवल है, जो हम 7 चक्रास और ये हीलिंग्स है। जब हम ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाते हैं तो उसमें सब कुछ है, साइकिक सर्जरी होती है कि किस तरह से आप किसी के दिमाग को ठीक कर रहे हो, तो उसके बाद उसको हील कर। ओके, तो कितने लेवल्स होते हैं रेकी? देखिए, वो काफ़ी है, मतलब कि 4 से 5 लेवल्स हैं। लेवल 1, 2, 3, फिर उसके जैसे मास्टर्स, फिर ग्रैंड मास्टर्स, लास्ट ग्रैंड मास्टर। उसमें आप है ना वाइडल फ्लाइंग को आप के उसमें आ जाते हो, जिसमें कि है कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो रेकी से। आप चैनल हो जाते हो उस एनर्जी से। मतलब आप किसी डिवाइन पावर से कनेक्टेड? फर्स्ट और सेकंड लेवल जो है वो आपको खुद की हीलिंग के लिए है। जी। थर्ड, 4 और 5 जो लेवल है वो आप किसी और को हील कर सकते हैं। कि दूर बैठे इंसान को हील कर सकते हैं। आप रेकी से कुछ भी, इवन जैसे मान लीजिए कोई पौधा मर रहा है, आप रेकी से उसको भी हील कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट और टू जो सेकंड लेवल होता है वो सिर्फ़ खुद की हीलिंग के लिए होता है। रेकी कोई सीखना चाहता है, मुझे लर्न करनी तो किस तरीके से रेकी को सीख सकता है? पहले तो वो आपका ना दिमाग बहुत क्लियर रहता है कि आपको अपने लिए सीखनी है या दूसरे को हील करना है। ये ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें और डिफिकल्ट जाती है। और जब तक आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, आप किसी को हील मत करिए। किसी के पहले अपने आप को हील कीजिए। तो रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल आप सीख सकते हैं। आजकल तो हर जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्विस सीखना है। ओके, आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम ऑनलाइन अगर यूट्यूब वगैरह से सीखना चाहें तो? नहीं, वो नहीं। क्योंकि उसमें ना आपको अटैचमेंट दी जाती है, तो वो आपके गुरु ही देंगे, ओके। ठीक है? शक्तिवाद जो हम बोलते हैं कि मैंने किसी को रेडी कर दिया, अब मैं उसको वो आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब वो आगे खुद को हील कर सकता है या गुरु, तो वो ज़रूरी है, करेक्ट हो रहा है। यानी एक गुरु ज़रूरी है रेकी के लिए। कि तो वो गुरु कैसे मिलेगा फिर? गुरु या भैया जो आपको टीचर्स सिखाते हैं, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो वो आपको अटैचमेंट ज़रूर देंगे। कि अगर वो नहीं लिया तो आप बोलेंगे उस चीज़ के लिए चैनलाइज़्ड नहीं हो बिल्कुल भी। आप कर रहे हो ऐसे, तो आप वीडियोज़ देख-देख के सीख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये है कि देखो, हील करने का तरीका है, तो हील तो आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, बिल्कुल, ठीक है? अपने हेल्थ को यूज़ करो, कहीं चोट लगी है सीधे हाथ जाता है वहाँ पे, ठीक है? कहीं सर में दर्द है सीधा हाथ जाता है, तो ये क्या है? ये एनर्जीज़ है।
समझ रहे हो आप? हम थोड़ी देर सर पकड़ के बैठ जाओगे, आपके दर्द हो रहा है, तो आपको फ़ील होगा कि हाँ, थोड़ा शांत हो रहा है। पर एनर्जी चैनलाइज़ नहीं होगी जब तक, कैसे शांत? ऐसा नहीं, आपके अंदर की कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पैर में हाथ दो रख के ये दबाने से मेरी चीज़ें ठीक हो रही है। जी, जी। देखिए इज़ डिफरेंट ना, लेकिन ये क्या है, ये एनर्जीज़ है, आपके हाथों के ही थ्रू होती है, ठीक है? कभी कभी आप बहुत फ़ील करते हो कि हाथ गरम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई बार आप किसी से हाथ मिलाते हो, आपको एलर्जी डिफरेंट फ़ील होती है, ऐसे होते हैं। रेकी इज़ द कहते हैं ना कि वो प्रॉपर उसमें आ गया तरीके से, बट ये सब चीज़ें ये आपके हाथों से ही ये चीज़ें हील होती है। जी, जी। इसमें एनर्जी बॉल्स वगैरह भी बनाई जाती हैं? हाँ, बॉल्स बना सकते हो आपकी, आप किस तरह से उसको पे कर रहे हो, अपने ऑरा को किस तरह से क्लीन कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो वो आपका सब कुछ एक तो आपका दिमाग और आपके हाथ, ये उसमें अलाइन होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। आप ये कर लेते हो क्या? कोई ये कह रहा है मेरे रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर जो है वापस नहीं आ रहा है या वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो क्या इससे हो सकता बिल्कुल, आप अपने इमेजिन लीजिए उस पर्सन को अपने सामने जब आप हील करने जाते हैं या किसी हीलर के थ्रू कराते हैं। तो हीलर्स होते हैं को आप दोनों को एनर्जी लेते हैं और आपके रिश्ते को हील करते हैं, ना वो आपको कर रहे हैं, ना उसको कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को हील कर रहे तो आपको उसमें पार्टनर की फ़ोटो की ज़रूरत हैं। फ़ोटो भी चाहिए होती है, डिटेल्स चाहिए होती है सारी। अच्छा, बर्थ डिटेल्स वो चाहिए होता है, मतलब कहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, जो नहीं, मेरे को जगह नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ नेम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यही फ़ोटो चाहिए। और फ़ोटो चाहिए। तो जो गर्ल है, बॉय दोनों की तो चाहिए थी की। तो उसमें हमें फ्रंट टू फ्रंट रहने की ज़रूरत नहीं है ऑन नहीं है, ऑफ़लाइन में आप कर सकते हो, सॉरी ऑनलाइन कर सकते हो, हाँ। ओके। जब आप जैसे 30 आप जो बता रहे हैं, जैसे 30 लोगों की एक साथ आपने हीलिंग करी, तो उसमें जैसे 1 पर्सन की आप हीलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो बाकी भी और लोग सुन रहे हैं उस नहीं, सुनिए, मैं करती हूँ 7 चक्रास की healing, आप समझे? जिसका जो चक्रा डिस्टर्ब होगा, जब मैं उस चक्रा पे आऊँगी, उसका वो चक्रा हील होगा। तो वो सारे 30 पीपल का सबका एक साथ होगा? नहीं, वो एक साथ है सारे, उनको मैं अपनी एनर्जी से कनेक्ट किया, उनको कहती हूँ जैसे-जैसे बोलती जा रही हूँ, जैसे मैंने बोला रूट चक्रा, जिस टाइम जब मैं रूट चक्रा हील कर रही हूँ और किसी की लाइफ में रूट चक्रा से रिलेटेड कोई इश्यू है, उसका वो चक्रा हील हो रहा है, आप सुन रहे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकल पे आई, किसी के रिलेशनशिप में दिक्कत है, मैं सबसे पूछ नहीं रही हूँ किसके में क्या दिक्कत है, मैं तो उनको चक्रा हीलिंग दे रही हूँ और एक ही हीलिंग दे रही हूँ। अच्छा, आप एक नॉर्मलाइज़ हीलिंग देते हो सबको एक एग्ज़ैक्टली। मतलब हाँ, जैसा हीलिंग देते हो। अंडर इसकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस नहीं है कि भई कोई कैंसर वाला है, कोई स्किन इश्यूज़ वाला है जो सिर्फ़ मतलब कि इंडिविजुअल लेना चाह रहा है। तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ एक साथ दे रही हूँ। अब मैं जब सारे चक्रा को बैलेंस कर रही हूँ तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, राइट, राइट। ठीक है? हाँ, इससे पहले मैं ये ज़रूर कर लेती हूँ कि जितने 30 लोग मेरे पास आए हैं, मैं उनकी फ़ोटो मँगा लेती हूँ। जी, मैं एक बार एक नॉर्मल स्कैनिंग कर लेती हूँ, किसके में क्या है। तो मेरे दिमाग में भी होता है कि इस इंसान के साथ ये दिक्कत है। ओके, तो आपको पहले पता चल जाता है इसके इस चक्र में जिसके चक्रा में दिक्कत है और सबको लिख के भेज देती हूँ कि भई तुम्हारा ये 3 चक्रा है, जब मैं ये चक्रा के नाम लूँगी, तो आप फ़ोकस इस पे ज़्यादा करें। इस पे ज़्यादा है से। तो क्या रेकी को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कंबाइन कर सकते हैं? मेडिकल इज़ डिफरेंट। अगर किसी को मेडिकली किसी का देखिए अगर किसी को दिक्कत है मेडिकल तो उसको छोड़ के रेकी आप सोचे कि हील करना नहीं करो। आप वो चीज़ कर सकते हो, उसके साथ-साथ आप ये ले सकते हो कि भई इसकी हेल्प हो जाएगी सपोर्ट की। जी, तो वो आपको बेटर और हील जल्दी करा देगा बट मैं कहूँगी मेडिकेशंस छोड़ दो, कुछ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो छोड़ दो, नहीं। इसको आप सिर्फ़ एक ऐज़ अ मान के चलिए सपोर्टिंग ये है कि इस पे हम हील हो जाएगी सब। ओके। किसी लेडी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, 10 साल हो गए, रूट चक्रा और सेकल चक्रा दोनों बता दो, तो कितने टाइम में प्रेगनेंसी हो जाती है वैसे? ये तो ये डिपेंड करता है कि उसको कब से दिक्कत है। अगर 10 साल से दिक्कत है, 10 साल से तो कम से कम 3 से 4 महीने का आप टाइम मानो प्रॉपर हीलिंग का। प्रॉपर रीडिंग और तो हर दिन कितने टाइम पर सेशन होता है? पौना घंटे का सेशन होता है। कि लगातार 3 महीने 30 कंटिन्यू ओके होते कंसीव हो जाएगा उसको हाँ, चीज़ें हील होनी शुरू हो जाएगी जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है। कि सबसे ज़्यादा ना रेकी का अगर असर जो मैंने देखा है वो देखा है दिमाग पर लोगों का, एंग्ज़ायटी और एंजाइटी हाँ, ओवरथिंकिंग, हाँ, डिप्रेशन में जा रहे हैं। जितने 30 मेरे जो क्लाइंट्स हैं 30 में से 10 तो ऐसे हैं जो ये इसी के हैं और आज उनके मैसेज आ रहे हैं, आज मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि वो ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि वो हील हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ रही है। अगर मुझे कहते हैं कि इस चीज़ से मेरे को फ़र्क पड़ रहा है तो बिल्कुल पड़ेगा मेरे को और उस वो चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। अब उसमें से अभी भी कुछ ऐसे हैं कि मेरे को विजुअलाइज़ ही नहीं हो रहा। अभी भी है ऐसे भी कि जो कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन में नहीं फ़र्क लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो उनका मेरे को अलग से करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप क्या ट्रीटमेंट वो मैं अलग से करूँगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा 1-2 सेशन उनके मैं सेपरेट करूँगी। ओके तो आपको उनके चक्रास पे ज़्यादा फोकस करना एग्ज़ैक्ट हाँ,
किसी को रेकी हीलिंग करनी है, तो आप हमारे जो जितने लिसनर्स हैं, सुन रहे हैं इसको, तो उसके लिए आप कोई सिंपल प्रैक्टिस बता सकते हैं कि अगर उनको शुरू करना है तो क्या? देखिए, अगर रेकी हीलिंग आपने प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना होता। आप जहाँ पे भी जो भी आपको हील करना है, चक्रास के आप सबको नॉलेज आज पे डालिए कि हमारे 7 चक्रास कैसे हैं और किस चीज़ से है, वो गूगल पे बहुत अच्छे से आप सर्च कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपका दिमाग को बहुत क्लियर रखना है। जिस भी भगवान को या जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनका दिमाग में रख के कि मैं अपने आप को हील करने जा रही हूँ, मुझे अपनी सपोर्ट और गाइडेंस दें, ठीक है, ब्लेसिंग्स दें। दोनों हाथ अपने ऐसे रखिए, उस पार्ट पे जाइए, मान लीजिए आपको थ्रोट चक्र हील करना है, तो इस तरह से। बस 3 मिनट दीजिए कि आप और उस चीज़ को फ़ील कीजिए कि जो आपके हाथों की गर्मी है या जो भी आप फ़ील कर रहे हैं, वो उस चीज़ को हील कर रहा है। ये नॉर्मल तरीका है। अगर आपने रेकी नहीं भी सीखी हुई तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़रूरी ही है कि रेकी में जाना है, ठीक है? आप ऐसे भी हील कर सकते हो। ओके, बस 3 मिनट के ना होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखना है और फ़ील करना है कि आप ठीक हो रहे हो। रेकी मैंने वही बोला ना कि किसी चीज़ पे एक तरीके से करना और जल्दी इफ़ेक्ट्स के लिए करना, और ये होता है कि जैसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ़ में डेली में भी कर सकते हैं। जी, जी। रेकी हीलिंग में कोई अफ़र्मेशंस भी होती हैं जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, अफ़र्मेशंस कर सकते हैं? रेकी हीलिंग में ना सबसे पहले तो आपको ना ये रहना पड़ता है कि जो भी चीज़ आप लोग ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, उसको ट्रस्ट रखिए, पहली बात है कि। और अपना ये एक मेन होना है कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, जी, ठीक है, और मेंटली आई एम स्टेबल। इस तरह की अफर्मेशंस आपको रखनी होती है। जो मतलब 5 कम से कम ऐसे रखो, जो है वो आपके रिलेशनशिप से है, चाहे आपके मनी से है, आपकी हेल्थ से है, कुछ भी है। अब जैसे मैंने कराया है कल, तो मैं उनको 5 चीज़ें लिखने के लिए बोलती हूँ, जिस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है। जी, जी, जी। वो आप लिखेंगे डेली 21 डेज़ तक, जब तक आपकी हीलिंग चलेगी। जी, और उस 21 डेज़ से पहले ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ओके, दिस इज़ रेकी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, ये मिसाल दे देती हूँ। जी, जी, जी। किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना है, किसी को अनब्लॉक करना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, तो ये सब कुछ। मैं 5 चीज़ें बोलती हूँ लिखने के लिए ओके, डेली। डेली 5 चीज़ें डेली। लिखनी है। क्या-क्या लिखनी है आप एक बार और बता दीजिए? देखो, जब भी हम इस तरह की करते हैं तो पहले तो आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि जो चीज़ है वो तो थैंक यू है ही। उसके अलावा जैसे कि आई एम मैनिफेस्टिंग मनी, या आई एम डूइंग दिस जॉब, और ये मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया किसी के साथ, या मेरे को जॉब मिल गया है नया, मैं इतना अर्न कर रही हूँ। 5 चीज़ें जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि रेकी उस चीज़ में आपकी ना वाइब्रेशंस हाई कर रही है। आपको क्लीन कर रही है, आपको नेगेटिविटी से दूर कर रही है, आपको बैलेंस कर रही है। उस बैलेंस, उस एनर्जी के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत जल्दी, कि 24 घंटे में रिजल्ट। तो जैसे मैंने आपको देखा है आप लामा फेरा हीलिंग भी करते हो, तो ये लामा फेरा हीलिंग क्या? लामा फेरा इज द हीलिंग ऑफ बुद्धिज्म। जैसे ये जापानीज हीलिंग है वो बुद्ध की है। इसमें क्या है कि पेराज जो होते हैं, लामाज वो होते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और फेरा इज अ सर्कल। तो ये क्या होता था, जब ये लामा फेरा जो होते थे, इनके अपने ही ग्रुप में जब लोग बीमार पड़ते थे या किसी भी तरह से दिक्कत होती थी, तो ये बुद्ध होते थे, ये क्या करते थे, उस पर्सन को अपने नीचे बीच बीच में लिटाया, उसके चारों तरफ फेरा लगाते थे। यानी उसकी जितनी भी एनर्जीज है नेगेटिव, वो कैच कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, तो पेड़ा लगा के वो हील करते हैं। ओके। कि बुद्धिज्म हीलिंग है। बुद्धिज़्म हाँ, में आपने देखा होगा भी, ये बुद्धिज्म वाले आपके इस तरफ गए होंगे तो कभी देखा होगा ऐसे सर्कल बना के घूमते हैं वो लोग। तो वो किसी की भी बीमारी, किसी की भी नेगेटिविटी को रिलीज करने को फेरा के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए आदमी को प्रेज़ेंट ज़रूरत पड़। हाँ, इसके लिए प्रेजेंस, तो इसके लिए प्रेजेंस ज़रूरी है। इसके लिए आप जैसे रेकी हीलिंग तो आप चलो, हाँ, वीडियो कॉल पे भी नहीं हो तब भी आप हील कर सकते हो जी जी। लेकिन लामा फेरे के लिए आपकी प्रेजेंस हो, क्योंकि वो आपके चारों तरफ फेरा लगेगा। ये कितनी डिफरेंट है रेकी हीलिंग से? नमक। रेकी हीलिंग तो बहुत ईजी है, सच्चाई बताऊं कि बहुत कहीं भी बैठ के कोई भी हील कर सकता है। लामा फेरा के लिए थोड़े से आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर उसकी अलग सिंबल्स है, उसकी अलग ड्रेस होती है जो हम पहनते हैं, वॉन्ड्स होती है, ठीक है, और उसके अलावा उस पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रेज़ेंट होना ज़रूरी। हाँ, फिर उसके फेरा लगते हैं, और कुछ कुछ थोड़े से उसमें ये होता है कि भई आपको 21 डेज़ या इसमें आपको नॉन-वेज नहीं खाना, अल्कोहल नहीं लेना, तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है उसके दौरान। ओके, तो रेकी हीलिंग कब यूज़ करी जाती है और लामा फेरा हीलिंग कब यूज़? कभी भी कोई भी नहीं। दोनों के इफ़ेक्ट सेम है? सेम इफेक्ट्स हैं दोनों के। रेकी एक्चुअली बहुत जल्दी कहते हैं ना कि अवेलेबल है, ठीक है? बहुत लोगों ने सुना भी है। बुद्धिज़्म वो लोग कम सुन पाते हैं। अब बुद्धिज़्म लोग लामा फेरा हीलिंग इसलिए कम करते हैं, उसके थोड़े से ना जो स्टार्टिंग रिचुअल्स है ना, वो थोड़े ज़्यादा है। तो हीलर भी सोचता है कि अगर रेकी से भी सेम इफेक्ट आ रहा है तो वो कर लेता है, और हर किसी को रेकी में ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। क्योंकि अब उसको कहीं जाना, आपके पास फिजिकल अवेलेबल होना तो वो भी ज़रूरी है। तो लामा फेरा में थोड़ा-सा वो आदमी सोच लेता है। तो अपने ऑरा को किसी को क्लेंस करना है तो वो कैसे कर सकता है? ऑरा को क्लींस करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये अपने एक सिर पे ऐसे हाथ रखिए। जी। अपने दोनों हाथों से अपनी एनर्जीज़ को ऐसे लेके आएँगे, टो से होते हुए मदर अर्थ में छोड़ेंगे। जी, 1,
2 7 टाइम्स ऐसे करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड से की ऐसी एनर्जीज निकालेंगे, राइट से ऐसे निकालेंगे, फिर 1 2 सारे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है आप इमेजिन कर दीजिए कि ऐसे आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव होगी। ये आप घर पे बैठ के कभी भी कर लो, वैसे भी कर लो। दूसरा तरीका ये है कि एक मुट्ठी में सॉल्ट लेंगे, जी। 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके उसको कि मेरे जितने भी नेगेटिविटी है, मैं किसी तरह से भी नेगेटिव फील कर रही हूँ, मुझे ड्रेन हो गया, और उसको ना आप फ्लश कर देंगे। ओके, ये कर सकते हैं। और थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर। एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। तो वो सब कुछ यहाँ से है, बिल्कुल सही बात। माइंड से है। मेरी देखी हीलिंग भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, लामा भी दे सकती है, अगर मैं यहाँ से सही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज़ को। नहीं कभी तो नहीं करती। कुछ मैंने सुना है ये टैरो कार्ड हीलिंग भी लोग देते हैं, उसका मतलब? टैरो कार्ड हीलिंग जैसे कि मान लीजिए किसी की फिजिकल हीलिंग है, उसके कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी फिजिकल इलनेस को दिखाते हैं। तो वो कार्ड्स रख के प्रॉपर यही तरीका है, जैसे अगर रेकी किसी ने नहीं किया तो वो अपने हैंड्स की एनर्जी से या अपनी इमेजिनेशन से, विजुअलाइजेशन से उस स्टार को हील कर सकता है। ओके। तो कार्ड्स रख लेते हैं उस सामने, कनेक्ट करके कि भी इस एनर्जी से ही इस एनर्जी में आ रहा है, तो फिर उसको वो ठीक करता है। अच्छा, सामने जो कार्ड्स उसके निकल के आए हैं जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड, एग्जैक्टली, उसको फिर उनको रख के और फिर उसके सॉल्यूशन में कौन से कार्ड्स हैं, वो ठीक है, वो रख के कि भी इस एनर्जी से ये इस एनर्जी में आ रहा है, उसको टाइम देते हैं, हील करते हैं। ये वाली हीलिंग भी रेकी हीलिंग की तरह ही काम करती है? सब चीजें सबके सब अपने अलग है। टैरो हीलिंग लोग कम करते हैं वैसे। टैरो हाँ, देखिए थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम उस पे चला जाता है, अच्छे लेवल पे चला जाता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी, जी। जैसे मैंने सुना है आप हुडू भी करते हैं, वुडू भी करते हैं, इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं हुडू वुडू में। तो आप कौन-कौन से स्पेल्स करते हैं इसमें आप? मैं लव स्पेल्स करती हूँ, मैं हेल स्पेल्स करती हूँ, मैं करियर स्पेल्स करती हूँ, मैं टैगो स्पेल करती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें, ओके। मतलब सारे ही करती हूँ। जैसे रिलेशनशिप के लिए कोई एक स्पेल बताना अच्छा। रिलेशनशिप के लिए कभी भी आपको स्पेल करना है, एक रेड कलर की कैंडल जलाएंगे, ठीक है, अपने सामने रखेंगे, मन शांत रखेंगे बिल्कुल, और एक छोटा सा पेपर लेंगे, उस पे अपना और अपने पर्सन का नाम लिखेंगे रेड पेन से, जो भी चीज़ आप चाहते हो उस रिलेशनशिप में, उस पे वो लिखेंगे। उसके बाद वो 5-7 मिनट जो भी आप उसको वाइब्रेशंस देंगे, अपनी एनर्जी देंगे कि ये रिलेशन जो ठीक हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है, अनब्लॉक कर लिया है, उस पेपर को लेंगे, उस रेड कैंडल से जला के एशेज़ बाहर फेंक देंगे और जो कैंडल जल रही है उसको पूरा जलने देंगे। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उसकी विक को बंद कर देंगे और कैंडल को बाहर फेंकेंगे। ओके। ये लव स्पेल्स है, जी। तो जैसे प्रॉपर स्पेल्स है। ये लव स्पेल हो गया। हाँ, मतलब कि जो लोग प्रॉपर स्पेल्स नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि हाँ, मेरी चीज़ें ठीक हो जाए, तो ये एक तरह से हीलिंग स्पेल है। हीलिंग स्पेल हो गया। जैसे किसी को कोई प्रॉपर्टी बनानी है या उसको चाहिए ये प्रॉपर्टी तो सेम चीज़ करेंगे ग्रीन कैंडल के साथ। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ ग्रोथ, ठीक है? पेपर पे ना छोटे से पेपर पे ग्रीन पेन से अपना नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और जो चीज़ चाहिए, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ जॉब चाहिए, वो उस पे लिखेंगे, इंटेंशंस देंगे, ग्रीन कैंडल से बर्न करेंगे और थ्रो कर देंगे। उसे थ्रो कर देंगी। उसके एशेज़ को कहाँ पे? बाहर, एशेज़ हमेशा बाहर। बाहर फेंक दें। ओके। और किसी को जैसे अपना घर का ऑरा क्लीन करना है उसके लिए भी कोई स्पेल? सेज स्टिक्स नहीं, मैं इसके लिए बोलूँगी, जिससे किसी को अपने घर का ऑरा क्लीन करना है, तो आप या तो एक कंपल्सरी कपूर लेंगे, चीटी कपूर होगी, उसपे 5 लौंग, 5 काली मिर्च साबुत जो होती है, ठीक। वो, और एक आप डालेंगे सेज स्टिक आती है, उसकी पत्तियाँ भी आती हैं, सेज स्टिक्स, उसकी पत्तियाँ भी आती हैं, थोड़ी-सी वो डालेंगे, धुआँ देंगे हफ्ते में 1 दिन, उसको जलाएँगे, उसका धुआँ देंगे पूरे घर में और उसको फ्लश कर देंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को जैसे बहुत जल्दी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो जॉब करनी है, रिलेशनशिप करना है, कुछ भी है, तो एक चैंट स्विच वर्ड मैं बता रही हूँ, एक मैजिक वर्ड है ये, कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ओके। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ 108 टाइम्स अपनी इंटेंशन दिमाग में रख के ये चैंट करना शुरू करते हैं, 11वें दिन आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यारे विन। वुल्फ जो है उसकी एनर्जी बहुत फास्ट होती है, जी। वुल्फ की। तो जब भी हम स्पेल्स भी करते हैं ना, तो उसमें जहाँ पे मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए, ये कहते हैं ना अर्जेंट रिजल्ट चाहिए, तो मैं उसमें वुल्फ मैजिक वाले स्पेल्स करती हूँ, या फिर मैं इस तरह के वुल्फ की एनर्जी डालती हूँ उसपे। अच्छा, जैसे मैंने सुना है ये वुडू जो मैजिक होता है इसमें स्पिरिट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पिरिट्स का इस्तेमाल लेता है, क्योंकि आप कहीं न कहीं जब इस तरह के अकल साइंस में आते हैं, आप किसी न किसी भगवान से और एंसेस्टर से और अच्छे एंजल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? आप तांत्रिकों से बात नहीं कर रहे हैं, जो शमशान में बैठते हैं, उनकी अलग एनर्जीज़ होती हैं, वो अलग होता है। वो लोग तो कहते हैं ना, आत्माओं को बाँध भी लेते हैं, तो आप लोग वो नहीं कर रहे हैं ना? हम जब स्पेल्स में कनेक्ट होते हैं, तो हमसे जो स्पिरिट्स कनेक्ट होती हैं। अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे से जो स्पिरिट कनेक्ट हो रही है, वो दूसरे से भी हो रही हो। तो मेरे लिए जो स्पिरिट मेरे बेनिफिट के लिए काम कर रही है, मेरी हेल्प कर रही है, मैं उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ। उसपे स्पिरिट्स का मतलब ये नहीं होता, उसमें होता है आप अपने एंसेस्टर्स को कॉल करते हैं,
आपको जिस भी भगवान के बारे में बताए वो किसी भी रूप में हो सकता है। आपको कहीं दिमाग में ऐसा आएगा कि कोई एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है, ठीक है? चाहे वो आपके हर्ब्स के थ्रू कर रही है, चाहे ऑयल्स के थ्रू कर रही है। जी। तो वो आप कनेक्ट हो जाते हो और जब आपको लगता है मेरे इस प्रोसेस से मुझे ये रिजल्ट्स होने, तो आप उन्हीं को फिर फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो क्या स्पिरिट से डील करना ये सही चीज़ है? देखिए स्पिरिट्स से अगर आप अपने फ़ायदे के लिए और किसी के नुकसान के लिए करें तो मत करिए, क्योंकि देखो स्पिरिट्स फ्री विल है। आप उनको फ्री रहने दीजिए, आप उनसे काम मत कराइए। वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ये उनका बहुत बड़ा वो है। तो बेटर है कि आपको उनको वहीं रहने दीजिए। उनसे हमें हम कभी भी स्पिरिट से अगर हमें काम कराना है तो हम उनको कभी भी ऑर्डर नहीं देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। वो उनकी विश है कि वो कर रही है नहीं कर कि हम उनको ऑफ़र करते हैं, अगर वो तब भी नहीं कर रहे तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों नहीं किया, कौन की विश है? क्योंकि उनको वो चीज़ दिख रही है जो हमें नहीं दिख रही। जी, जी। तो हो सकता है वो नहीं करना चाह रही हो, वो आपके फ़ेवर में नहीं है अभी, जी, इसलिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी जैसे आप ये सारी स्पेल्स करते हैं, स्पिरिट्स से डील करते हैं और भी जैसे डिवाइन पावर से डील करते हैं, क्या ये एनर्जीज़ आपको सामने दिखती हैं? वो समटाइम्स दिखती भी है, कई बार आपको प्रेजेंस तो फील होती है। जो भी स्पेल कास्टर होगा, जो भी इस तरह की एनर्जीज़ में होगा, वो उनको आपको कहीं न कहीं दिखेगी, प्रेजेंस दिखेगी पक्का। प्रेज़ेंस किस फॉर्म में दिखती है? जैसे कि मैं कोई स्पेल कर रही हूँ, तो मैं किसी की कैंडल जा रही हूँ, बाकी कैंडल्स शांत है, ये कैंडल ज़्यादा कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है या हाँ, उसकी फ्लेम बहुत हाई है, तो मैं पूछती हूँ। तो कहीं न कहीं वो मैं पूछती कैसे हूँ कि मैं ऐसे वर्बली नहीं बात कर सकती, मैं कार्ड्स के थ्रू पूछती हूँ, टैरो के। ओके, तो जो कार्ड वो आता है तब मुझे कनेक्ट करता है कि भई किसी की पॉज़िटिव वे में जा रहा है या वो कह रहे हैं कि रुकना पड़ेगा या कह रहे हैं कि अभी नहीं करना। जी, तो ऐसे हम कम्युनिकेट करते हैं। जी, जैसे मैं आप साइकिंग टैरो रीडिंग भी कर स तो कुछ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी अभी जो हमारे देश में चल रहा है उसके रिगार्डिंग, तो आप उसके बारे में आप बताइए? देखिए मोस्टली ना इस टाइम से बहुत लोगों के पॉडकास्ट हो गए इस पे, ठीक है? इस पे सिंपल बात यही है, एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है कि 9 नंबर इज़ द नंबर ऑफ एंडिंग। ठीक है, 9 नंबर है, आखिरी नंबर है, इसके बाद अगले साल से शुरू होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो ये एंडिंग है, तो इसमें वो चीज़ें जाएँगी जिनके एक तो मैं बताती हूँ कर्मा कहीं न कहीं खराब थे और आपने इग्नोर किए। आपको पता है आप गलत कर रहे हो। जी। अब ये लोग कहेंगे कि रिलेट करेंगे भी कि हमारे जैसे बच्चों का क्या होता है? देखिए आपके कर्मा आपके बच्चों पे भी आएँगे और पेरेंट्स पे भी आएँगे और पेरेंट्स के आपके भी आ सकते हैं, तो आप उसको ऐसे कोरिलेट कीजिए। जी, तो इसलिए हमें ना एक तो अपने 9 का है, मंगल है, हनुमान जी का है, अपने कर्मा तो सुधारने ही पड़ेंगे। जी, नॉन-वेज जितना कम हो सकता है खाइए, ठीक है? ये आप कोशिश करिए, चलिए हम ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकते बट जिस साल में आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप छोड़ दीजिए ना। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मर जाएँगे उसके बिना। ठीक है? तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए जो चीज़ कर सकते हैं। अब वही वाली बात है कि मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है और मुझे किसी ने कहा कि छाता लेके जाओ, तो मैं छाता लेके जाऊँगी, सेफ रहूँगी, भीगूँगी लेकिन उतना नहीं भीगूँगी जो बिना छाते के है। जी। तो इस तरह से हमें थोड़ा-सा समझना है। जैसे अब ये जून चल रहा है अभी जुलाई आने वाला है, तो जुलाई के लिए आप कोई साइकिक टैरो को निकालिए जिससे कि जस कैसा रहने वाला है जुलाई में? जुलाई में अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आएँगी रिलेशनशिप को लेके वो ब्रेकअप होंगे। ब्रेकअप पसंद है। उसका रीज़न ये होगा एक्सपेक्टेशंस होंगी। दूसरा कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे जिसमें ना कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। जुलाई में जी देखना। और हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है? अगले साल थोड़ा सॉरी अगले नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट मंथ है ना थोड़ा-सा नॉर्मल रहेगा बट इसमें नुकसान तो है। कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो कि जो आपको लगे कि ये तो ठीक था लेकिन ये कैसे हो गया? हाँ, नहीं, जो चीज़ आपको बिल्कुल अभी एक्चुअली ठीक दिख रही है लेकिन वो डिस्टर्ब हो सकती है। वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। ओके। एग्ज़ैक्ट तो क्या फाइनेंशियली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नेक्स्ट मंथ लोगों को? फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, कनेक्शन फाइनेंस के लिए अच्छा रिलेशनशिप्स में ज़्यादा है नुकसान है। रिलेशनशिप वो चाहे किसी के साथ भी हो। इसके भी हाँ, अगर कोई कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं उसके लिए क्या ट्रैवल अवॉइड करें। बिल्कुल इस साल तो कहा ही गया है सबको कि ट्रैवल अवॉइड करें, कोशिश करें कि ना ही करना पड़े। लॉन्ग जर्नीज़ ना करनी पड़े। वो अवॉइड कीजिए प्लीज़। जी, कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहें? बस यही है कि अपने आप को हील करिए, पॉज़िटिव रहिए कि देखिए हीलिंग्स बहुत ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। इतना स्ट्रेस है लाइफ में चाहे वो रिलेशन और किसी भी एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बताती हूँ, हम लोग स्ट्रेस में आके ना मेरे पास 2-3 केसेज़ ऐसे आए हैं कल-परसों में कि जिसमें कि आप तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हो कि रिटर्न पे 24 घंटे में प्यार वापस। प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत जाइए, पैसा लूटते हैं, डराते हैं, आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो अपना थोड़ा-सा सोच समझ के हर चीज़ में थोड़ा पेशेंस रखिए और कौन सही है वहीं पे बात कीजिए। जी, हर जगह क्योंकि वो लोग सिर्फ़ पैसा खाने के लिए और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। तो थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए कि चीज़ें हैं ठीक है खराब है लेकिन परमानेंट कुछ नहीं है।
थोड़ा मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, उन चीज़ों पे काम करिए ना जो आप कर सकते हैं। जी। एक हीलर पे इंसान बिलीव कैसे करे? आप व्यूअर्स को हीलर ये पे देखिए, हर किसी पे तो आप नहीं कर सकते, बट जब आदमी स्ट्रेस में आता है तो वो किसी भी तरह के इंसान पे बिलीव कर लेता है। जब आप मेरे से जुड़े हैं, जुड़ के कहीं न कहीं आपको मेरे ऑरा से, मेरी बात करने से, मेरी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएँगे, तो आप विश्वास करने लगेंगे। अगर मैंने आपसे कोई एक चीज़ कही और आपने मुझे वो रेज़ोनेट कर गई मेरी सिचुएशन से, तो डेफ़िनिटली वो आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। और कभी भी आप कोई टैरो रीडिंग कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, अपना पास्ट मत बताइए किसी को। आप जो कराने जा रहे हैं, आप उसके लिए नए हैं, आप उससे पूछिए कि आपको तो ये चीज़ बतानी चाहिए। अगर कोई आपको पास्ट बता पा रहा है, तो आपको वो रेज़ोनेट कर रहा है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा ओके, कोई फ्यूचर भी बता रहा है अगर हम एक्सेप्ट फ्यूचर तो आपने भी नहीं देख रहा, बट आपका पास्ट तो आपने देखा है, जो उसने नहीं देखा। अगर वो बता पा रहा है कि आप किस प्रॉब्लम के लिए आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या हुआ था, तो वो आपसे कनेक्ट हो पा रहा है। तो क्या हर हीलर बता सकता है पास्ट के बारे में? जो टैरो रीडर है, हीलर से बिल्कुल बता सकते हैं, जो सही होंगे वो बता देंगे, और जो पहले ही पूछ लेंगे आपसे आपकी कहानी, तो तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अच्छे हीलर में। बिल्कुल इनडायरेक्टली हाँ, कि मुझे आपको कुछ बताना नहीं पड़े, मेरी एनर्जी से, मेरे नाम, डेट ऑफ बर्थ से आप बता दो मुझे। ठीक से। राखी जी, बहुत अच्छा लगा आज कर गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एस्ट्रो वेदर टॉक में आने के लिए, इतनी सारी बातें हमें आपसे जानने, थैंक यू। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आई इस पॉडकास्ट से, और इस पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और जो भी पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है, उसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगती है कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।